थ्री डायमेंशनल शेप्स। अब ये थ्री मतलब देखो ये वाला थ्री, और डायमेंशन को जनरली हम डी से डिनोट करते हैं। तो आपने 3D वर्ड काफी जगह सुना होगा, 3D वर्ड सुना होगा, गेम खेलते होंगे तो गेम में भी 3D होता है। और सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप देखते हैं रियल लाइफ में वो सारे हम 3D में ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे आईज में वो पावर है 3D में कुछ देखने का। लेकिन जब आप ज्योमेट्री पढ़ते थे अब तक, तब आप हमेशा ऐसे शेप्स देखते थे, देखो ऐसे वाले फ्लैट फेस है ना एकदम, इसको बोलते हैं 2D शेप। क्या बोलते हैं? 2D, 2 डायमेंशन। ये सर्कल भी देखो फ्लैट है, लेकिन अगर आप ये स्क्वायर को ये डाइस से कंपेयर करेंगे, लूडो में जो आप गोटी खेलते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है ये दोनों में? इसमें देखो ये एक ही फेस है, इसमें एक अलग 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसमें अलग अलग फेसेस होते हैं, डेप्थ होती है ये ऑब्जेक्ट की, ये ऑब्जेक्ट की कोई डेप्थ नहीं होती, ठीक है। वैसे ही देखो ये सर्कल की कोई डेप्थ नहीं होती, लेकिन फुटबॉल को आप हाथ में लेंगे तो आप फील कर सकते हैं ना उसकी डेप्थ। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल शेप्स। पूरे टेक्स्ट बुक का सबसे इजी चैप्टर ये चैप्टर है। चलो शुरू करते हैं। कोई भी शेप आप देखेंगे तो शेप की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो आप मेजर कर सकते हैं। जैसे आप 2D शेप्स में रेक्टेंगल देखते थे, तो रेक्टेंगल में आप क्या देख सकते थे? उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेड्थ क्या है, ठीक है। वैसे ही 3D शेप में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है फेस। इसको काफी लोग सरफेस भी बोलते हैं। तो फेस क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मैंने, क्यूब दिया हुआ है एक आपको, ये क्यूब में जो फ्रंट वाला ये पार्ट है ना, जो स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जो 2D शेप का है, वो 2D शेप का जो सरफेस है इसको बोलते हैं फेस। अब मुझे अच्छे से बताओ कि इसमें कितने फेस हैं ये वाले ऑब्जेक्ट में। ये वाले शेप को आप एक डाइस से कंपेयर कर लीजिए। ये डाइस वाला जो गोटी है आप जिससे लूडो खेलते हैं, इसमें देखो सेम है ना, ये एक फेस हो गया, वन फेस, फिर ये दूसरा फेस हो गया, ठीक है, फिर ये तीसरा फेस हो गया, फिर इसके नीचे नीचे भी एक फेस है चौथा, ये वाला जो फेस है उसके पीछे यहाँ पे एक फेस है पांचवा, और ये वाला जो फेस है इसके पीछे यहाँ पे एक फेस है सिक्स्थ वाला। तो ये डाइस में कितने फेस है? 6 फेसेस, ठीक है। फेस मतलब ये जो 2D शेप होता है ना, देखो ये वाला स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, एक फेस, वैसे 2 फेस, ये ऊपर देखो ये 3 फेस, इसके नीचे यहाँ पे पीछे फेस है, ठीक है। तो ऐसे टोटल इसमें 6 फेसेस है। फेस का मतलब समझ में आया क्या होता है? जो आप देख सकते हैं ऊपर 2D शेप, उसको फेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट है एज। एज क्या होता है? जहां पे दो फेसेस मीट करते हैं। जैसे ये डाइस पे देखो ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये कहां पे मिल रहे हैं? ये यहां पे दोनों जन मिल रहे हैं ना, ये वाली लाइन पे देखो, ये वाली लाइन पे ये वाला फेस भी है और ये वाला फेस भी है। तो ये जो लाइन हो गई ना ये वाली, इसको बोलते हैं एज, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एज। तो वैसे ये फिगर में कितनी एजेस है देखो, ये एक एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, ठीक है। वैसे ही 4 एज नीचे भी होंगी, 8। फिर ये देखो ये एक एज 9, ये एक एज 10, ये एक एज 11, और यहां से भी पीछे एक जा रही होगी ना नीचे, 12। तो इसमें कितनी एजेस हो गई? ये वाले फिगर में 12 एजेस हो गई। एज क्या होता है? जहां पे भी देखो ये फेस और ये वाला फेस, दोनों फेस जहां पे मिलते हैं ना, यहां पे मिल रहे हैं ना, ये यहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये जो टच कर रहे हैं वहां पे, उसको बोलते हैं एज, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है वेयर 2 और मोर एजेस मीट। अब यहाँ पे देखो ये वाले फिगर में ये एक एज है, ये एक एज है, ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, तीसरा भी एज है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे जो पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टाइसेस, ठीक है, वर्टेक्सेस नहीं होता, वर्टाइसेस होता है। तो ये वाले फिगर में कितने वर्टाइसेस है देखो, यहाँ पे 3 एजेस मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है 4, वैसे ही 5, 6, 7, और पीछे एक होगा 8, करेक्ट। पीछे जहाँ पे देखो ये वाला एज और ये वाला एज, ये वाले फिगर में आपको दिख रहा है, ये वाला एज और ये वाला एज यहाँ पे मिल रहा है, तो 8 वर्टाइसेस आ गए ये वाले फिगर में। तो अगर आपको कोई भी 3D शेप दिया तो उसको देखकर इमेजिन करके आप उसमें कितने फेसेस हैं वो निकाल सकते हैं, एजेस कितने हैं एंड वर्टाइसेस कितने हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 41। टेक्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर का लास्ट प्रैक्टिस सेट है ये, ओके। क्या पूछा है क्वेश्चन में? राइट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ ईच शेप इन द टेबल। मतलब कुछ शेप्स दिए गए हैं आपको और उनके कितने फेसेस हैं, कितने वर्टाइसेस हैं एंड कितने एजेस हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो हम पहला वाला फेस कंसीडर करते हैं, सिलेंडर। अब ये सिलेंडर फेस आपने बहुत जगह देखा होगा। कोई भी टिन है घर पे जिसमें कुछ खाना हो, वो ये शेप का टिन आपने देखा होगा। घी का टिन जनरली ये शेप का होता है, ओके। तो ये टिन में कैसे होता है? टिन में देखो ऊपर एक सर्कल होता है, आप टिन में नीचे भी देखो एक सर्कल होगा वहां पे,
ठीक है। फिर यहाँ पे हम इनको पकड़ते हैं, ये शेप कर्व्ड ऐसा होता है थोड़ा, ठीक है, फ्लैट नहीं होता ना, कर्व्ड होता है ऐसा। आप डब्बा पकड़ के देखिए एक बार, तो ये डब्बे में क्या क्या है देखो, कितने फेसेस हैं इसमें। ये वाला जो कर्व्ड पार्ट है, ये कर्व्ड वाला पार्ट एक फेस हो गया, फिर ये ऊपर सर्कल है वो दूसरा हो गया, फिर नीचे एक और सर्कल है वो तीसरा हो गया। तो इसमें कितने फेसेस हुए, इसमें हुए टोटल 3 फेस। ओके। अब ये 3 फेस में आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला फेस वो कर्व्ड है, तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 फेस इज कर्व्ड। और ये जो ऊपर का फेस है ये फ्लैट है ना, और नीचे वाला फेस भी फ्लैट है, प्लेन है ना, कर्व्ड नहीं है। देखो ऊपर का फेस जो है वो प्लेन है। तो ऐसे टोटल कितने फेस है, 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 2 फ्लैट। ठीक है, टोटल 3 फेस है, उसमें से एक कर्व्ड है और 2 फ्लैट है। नेक्स्ट क्या होता है, एजेस। एजेस मतलब जहां पे फेसेस मिलते हैं। अब ये वाला फेस ऐसा होता है ना, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये लोग कहां पे मिल रहे हैं, इधर मिल रहे हैं, ये वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये एक एज हो गया। वैसे ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये लोग कहां पे मिल रहे हैं, ये एज पे मिल रहे हैं। देखो ये जो एज है इसके ऊपर मिल रहे हैं। तो टोटल इसमें कितने एजेस हैं, 2 एजेस हैं। और ये दोनों एज का शेप क्या है, सर्कुलर शेप है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 सर्कुलर एजेस। ठीक है। तीसरा है वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स मतलब जहां पे एजेस मिलती हैं। अब यहाँ पे एक एज इधर है और दूसरा एज इधर है, ये दोनों मिल रहे हैं क्या, नहीं, बहुत दूर है दोनों, देखो मिल नहीं रहे एक दूसरे से। मतलब कितने वर्टेक्स है इसमें, 0। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 0 वर्टेक्स। ठीक है, सिलेंडर का समझ में आया। तो हम लोग लिखेंगे सिलेंडर में फेसेस कितने, 3, एजेस कितने, 2, और वर्टाइसेस कितने, 0। फेस कौन से हैं, 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट, एंड एजेस कितनी है, 2 सर्कुलर एजेस। तो सिलेंडर का हमने लिख लिया 1 कर्व्ड एंड 2 फ्लैट फेसेस, फिर वर्टाइसेस कितने हैं, 0, एंड एजेस कितने हैं, 2 सर्कुलर एजेस। अब नेक्स्ट देखते हैं कोन। कोन देख के आपको आइसक्रीम की याद आ गई होगी। आइसक्रीम में आप देखते हैं ना कोन शेप, तो अब हम कोन का देखते हैं। अब इसमें कितने फेसेस हैं, आप ये देखेंगे, ये वाला जो एक फेस है कर्व्ड वाला, एक फेस वो हो गया, और नीचे सर्कुलर फेस है एक। ठीक है, ये वाला फेस। तो टोटल 2 फेसेस हो गए, एक कर्व्ड और एक फ्लैट। ये जो शेप है यहाँ पे फ्लैट है ना, कर्व्ड नहीं है, ये एकदम फ्लैट है। तो मैं लिख सकता हूं 1 कर्व्ड एंड 1 फ्लैट। एजेस क्या होता है, एजेस का मतलब 2 फेसेस जहां पे मिलते हैं। ये वाला जो फेस है कर्व्ड वाला और ये वाला जो फेस है फ्लैट वाला, ये कहां पे मिल रहे हैं, ये वाले एज पे मिल रहे हैं। तो टोटल कितनी एजेस है, 1 एज। ठीक है, और वो शेप कौन सा है, सर्कुलर। और ये फिगर में वर्टेक्स कितने हैं, देखो ये वाला पॉइंट, ये वर्टेक्स है ना, तो यहां पे आ गया 1 वर्टेक्स। ओके, टेबल में लिख लो जल्दी से। तो कोन में ऐसा आ जाएगा, फेसेस कितने हैं, 1 कर्व्ड 1 फ्लैट, वर्टाइसेस 1, ये वाला पॉइंट, एंड एजेस 1 सर्कुलर एज, ये वाला एक एज है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे पेंटागोनल पिरामिड। अब पिरामिड देखो, ये भी एक पिरामिड है और ये भी एक पिरामिड है। पिरामिड में कैसे होता है, नीचे जो शेप होता है उसका वो नाम बन जाता है। ठीक है, देखो नीचे 5 साइड वाला शेप है, इसलिए उसको बोलते हैं पेंटागन। और ये पिरामिड में इसको पेंटागोनल पिरामिड बोलते हैं। पिरामिड मतलब ऊपर ये एक ही पॉइंट पे मिलते हैं, इसके जो पेंटागन के जो वर्टेक्स होते हैं उससे लाइंस निकलती है और ऊपर एक ही पॉइंट पे मिलती है। वैसे ही हेक्सागोनल पिरामिड में क्या, देखो नीचे का शेप हेक्सागोन है और ऊपर जाके सब लोग एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसलिए इसको पिरामिड बोलते हैं। हेक्सागोनल बिकॉज ये नीचे हेक्सागोन है, ऊपर एक ही जगह मिल रहे हैं, इसलिए पिरामिड। ठीक है, हेक्सागोनल प्रिज्म क्या होता है, देखो नीचे भी हेक्सागोन है, यहाँ पे पीछे दिख नहीं रही है आपको एजेस, और ऊपर भी हेक्सागोन है, दोनों जगह ऊपर हेक्सागोन है, और ये बीच की एजेस एक दूसरे को मिल रही है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिज्म। दोनों जगह ऊपर सेम शेप होता है। ठीक है, पेंटागोनल प्रिज्म में क्योंकि ऊपर का शेप पेंटागन और नीचे का शेप भी पेंटागन, दोनों जगह पेंटागन है 5 साइड वाला, और दोनों जगह सेम शेप है, इसलिए वो प्रिज्म होता है। यहाँ पे देखो पिरामिड में दोनों जगह सेम शेप था क्या, नहीं, नीचे एक शेप था और ऊपर एक जगह एक पॉइंट पे मिल रहे थे ऐसा। प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस समझाना, पिरामिड में सब एक पॉइंट पे मिलते हैं, प्रिज्म में नीचे और ऊपर दोनों सेम शेप होता है। ओके, चलो पेंटागोनल पिरामिड करते हैं।
तो ये पेंटागोनल पिरामिड मैंने यहाँ पे बना दिया है। पिरामिड में मैंने आपको बताया था नीचे जो शेप होगा वो नाम फर्स्ट आता है पेंटागन, और ऊपर एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, अब फेसेस देखने हैं। फेसेस कौन से हैं देखो, इसमें सबसे पहले ये नीचे एक फेस है यहाँ पे, ठीक है, एक ये हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये पीछे दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये तीसरा फेज हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर ये फोर्थ फेज हो गया यहाँ पे, ओके, फिर और बताओ ये जो साइड वाला फेज है वो फिफ्थ हो गया, एंड एक और है, बताओ कौन सा वाला, ये वाला, इस साइड भी तो है, तो ये हो गया अपना सिक्स्थ फेज। तो टोटल कितने फेजेस हैं देखो, पेंटागन है इसलिए 5, ये साइड वाले तो फेज होंगे और एक नीचे भी फेज है, इसलिए टोटल 5 ऊपर और एक नीचे, 6 फेज हो गए। कितने? 6 फेसेस। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एजेस कितने हैं। एजेस कितने देखो, एक एज ये रहा, 2 3 4 5, ये वाले 5 हो गए। फिर हर एक वर्टेक्स से ऊपर जा रहा है ना एक एज, 6 7, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये एक और यहां से जा रहा है 10। तो टोटल कितने एजेस हैं इसमें? टोटल 10 एजेस हैं। ओके, वर्टाइसेस कितने हैं? वर्टाइसेस तो बहुत ही सिंपल है, देखो एक वर्टेक्स ये रहा, 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। तो टोटल कितने वर्टाइसेस हैं इसमें? 6 वर्टाइसेस हैं। आया समझ में? काफी सिंपल था ये, ऐसे आ जाएगा। फेसेस कितने हैं? 6, वर्टाइसेस 6 एंड एजेस है हमारे पास 10। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हेक्सागोनल पिरामिड। अब हेक्सागोनल पिरामिड आप खुद से ट्राई कीजिए, सेम पेंटागोनल जैसा ही है लेकिन नीचे 6 साइड्स वाला है, ठीक है, इसलिए उसको हेक्सागोनल पिरामिड बोला है। खुद से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, फिर कंपेयर कर जो मैंने किया है। चलो पॉज कर दो। तो अभी हेक्सागोनल पिरामिड देखते हैं। हेक्सागोनल पिरामिड में देखो नीचे हेक्सागन होगा और पिरामिड है इसलिए सारे लोग ऊपर एक जगह मिलेंगे। हेक्सागन मतलब आपको पता है ना 6 साइड वाला। पेंटागन में पेंट मतलब 5 होता है, वैसे ही हेक्सागन में हेक्स होता है ना, हेक्स का मतलब 6 होता है। ठीक है, हमने क्वाड्रिलैटरल वाले चैप्टर में सीखा था ना ये। तो ये 6 साइड्स वाला फिगर है इसलिए हेक्सागन। ठीक है, अब इसमें कितने फेसेस है देखो, ये साइड में 6 फेसेस है, मतलब साइड में टोटल 6 फेसेस तो होंगे, प्लस नीचे ये एक फेस होगा ना ये हेक्सागन शेप वाला। तो टोटल मेरे पास कितने फेसेस हो गए? 7। एजेस कितनी है? एजेस देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 एजेस है। फिर हर एक वर्टेक्स से ऊपर एक एज जा रही है, तो 6 वर्टेक्सेस हैं, तो 6 एजेस ऊपर जा रही है। तो टोटल कितनी एजेस हो गई? 12। तो मेरे पास हो गए इसमें 12 एजेस। और वर्टाइसेस कितने हैं? वर्टाइसेस वाला पार्ट तो बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर एक 7। तो वर्टाइसेस है हमारे पास 7। इजी है, चलो लिख देते हैं ये, ऐसे आ जाएगा। फेसेस कितने हैं? 7, फिर वर्टाइसेस कितने हैं? 7 एंड एजेस है हमारे पास 12। नेक्स्ट करते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। अब हेक्सागोनल प्रिज्म, याद है मैंने बताया था प्रिज्म मतलब क्या होता है, देखो ऊपर का शेप और नीचे वाला शेप दोनों सेम होते हैं, दोनों हेक्सागन है देखो, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिज्म। और हेक्सागन है इसलिए हेक्सागोनल, 6 साइड वाला फिगर। अब इसमें कितने फेसेस हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 फेस तो ये हो गए। उसके बाद ऊपर ये एक फेस है 7, और नीचे भी हेक्सागन वाला फेस है ना, नीचे उठा के देखेंगे तो टोटल 8 फेजेस हो गए। तो इसमें टोटल 8 फेसेस है। एजेस कितनी है देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गई। फिर 7 8 9 10 11 12, उसके बाद नीचे भी 13 14 15 16 17 18। तो टोटल इसमें 18 एजेस हो गए। ओके, और वर्टाइसेस कैसे करेंगे देखो, वर्टाइसेस में 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे 7 8, यहाँ पे पीछे मिलेंगे 9 10 11 12। तो टोटल मेरे पास 12 वर्टाइसेस हैं। आया समझ में? चलो टेबल में लिख देते हैं, ऐसे आ जाएगा। फेसेस हैं इसमें हेक्सागोनल प्रिज्म में 8, वर्टाइसेस हैं 12 एंड एजेस कितने हैं? 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पेंटागोनल प्रिज्म। हेक्सागोनल प्रिज्म जैसा ही है लेकिन हेक्स मतलब 6 होता है, इसलिए ये 6 साइड वाला फिगर था।
पेंट मतलब 5 होता है। तो देखो ये 5 साइड वाला फिगर है, ऊपर भी और नीचे भी। जल्दी खुद से करो, वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ कितने फेसेस, वर्टाइसेस और एजेस हैं। तो ये है पेंटागोनल प्रिज्म। पेंटागोनल मतलब देखो 5 साइड वाला फिगर होगा, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि ये प्रिज्म है, ऊपर नीचे दोनों जगह सेम फिगर आएगा। ठीक है, चलो इसमें फेसेस काउंट करते हैं। तो ऊपर एक फ्लैट सरफेस है एक, और नीचे भी एक फ्लैट सरफेस है, इसमें नीचे उसका दूसरा वाला सेकंड। फिर देखो ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो टोटल मेरे पास 7 फेसेस हैं। एजेस देखो, एजेस में ये 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे 5 आएंगे, 6 7 8 9 10। ठीक है, फिर ये मत भूलना 11 12 13 14 15। तो टोटल कितने एजेस हो गए? 15। वर्टाइसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। तो टोटल मेरे पास 10 वर्टाइसेस हैं। सिंपल था ये, आई एम श्योर आपको आ गया होगा। जल्दी से टेबल में भर दो। तो ऐसे आ जाएगा। पेंटागोनल प्रिज्म में शेप देखो, पेंटागोनल प्रिज्म में फेसेस मुझे 7 मिले, वर्टाइसेस मुझे 10 मिले, एंड एजेस मुझे यहाँ पे 15 मिल गए।